उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में तंत्र मंत्र से इलाज करने के नाम पर कई बार किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। लोक लाज के कारण मां बेटी ने मुंह नहीं खोला। कुछ दिन बाद महिला को उस समय झटका लगा जब आरोपी कोर्ट पहुंच गया और महिला की बेटी के अपनी पत्नी होने का दावा कर दिया। उसका कहना है कोर्ट में शादी का प्रमाण पत्र भी दाखिल किया। तब महिला और उसकी बेटी होश उड़ गए। उसने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रमेश चंद्र गंगवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला रामपुर तहसील मिलक क्षेत्र से जुड़ा है। इलाज के नाम पर शारीरिक शोषण करने के आरोप में अपंजीकृत चिकित्सक घिर गया है। आरोपी की साल भर किशोरी का शोषण करने वाले ने अपराध पर पर्दा डालने के लिए पीड़ित को पत्नी बनाकर कोर्ट में आवेदन कर दिया और कहा कि मायके वाले मेरी पत्नी को विदा नहीं कर रहे। इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म का एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर ने ये भी बताया कि वो कई बार जो है मना करा था शादी से और उसके बाद भी जो है लड़की अपनी ज़िद पर थी, तब उसने शादी करी है। तो आरोपी अपने आप को बचाकर ये कह रहा है कि उसने उसकी जान बचाने के लिए शादी की है। लड़की जो है उससे शादी करने के लिए ज़िद पर अड़ी थी, फांसी लगाने को तैयार थी। वही आरोपी के इन सवालों का जवाब देते हुए पीड़ित पिता ने कहा है कि आरोपी ने तंत्र मंत्र के नाम से इलाज कराने के नाम से उसकी बेटी को बहलाया, फुसकाया और उसके बाद उसका शारीरिक शोषण किया। फिलहाल इस मामले में रामपुर पुलिस अब जांच में जुट गई है और कार्रवाई की बात कह रही है। डॉक्टर रमेश चंद 14 महीने पहले आई थी। मैंने उसको मना किया, उसके बाप के यहाँ लेकर गया कि भाई अपनी लड़की को संभालिए आप। मैंने कहा अगर तुम्हें इतना ही शादी का वो है तो आप अपने माँ बाप से कहिए कि मैंने डॉक्टर साहब शादी कर ली है। उस लड़की ने कहा अपने माँ बाप से कि हमने डॉक्टर साहब शादी कर ली। कपड़े लेके ये पूरा गाँव कह देगा, मैं नहीं, पूरा गाँव कह देगा कि डॉक्टर साहब के साथ लड़की जबरदस्ती भाग कर आई थी। घर जैसे ही आई, मैं उसको छोड़ने के लिए गया था उनके यहाँ पर कि भाई देखो तुम्हारा मेरा नाता नहीं है, तुम 18-20 साल की हो, मैं 40 साल का हूँ। गलत बात है ये बिल्कुल भी। लेकिन नहीं, घर आते जैसे मैंने मोटरसाइकिल खड़ा करी, लड़की से जवाब किया जाए कि तुमने हमारे बेडरूम में घुस के अपने गले में फंदा क्यों डाला था और अंदर से लॉक क्यों लगाया था। बस एक ही जवाब पूछना चाहूंगा, बाकी तो जिद के नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। अब बताइए कि मैं उसको मरने देता। जब वो बीमार पड़ी थी, ये सामने आई, लड़की को देखने आई, 15,000 उस लड़की पे लगा। यहाँ से रवि होमी हाल पे लेके गया मैं, उसकी 18.5, उसके पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर साहब ने आज तक पैसे नहीं, उस रिकॉर्ड को चेक कर लिया जाए। इसको अब घर आ गए, जब इसको देखा गया, सारी जांचें कराई, डेंगू पाया गया। अब घर वालों को मुझे फोन कर रहे हैं कि भैया लड़की से, मैंने कहा आप बुलाइए अपने घर वालों को। साले कोई देखने नहीं आए। मैंने अपनी जेब से 15,000 रुपए लगाए, जेब से। और सबसे पहली बात तो जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है पूरी दुनिया को सुनाना चाहूंगा मैं। अच्छा ये बताइए, शादी हो गई आपकी? हाँ शादी हो गई। कैसे शादी कैसे करी आपने? सबसे पहले शादी मंदिर में, जब घर वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मंदिर में मैंने उससे कहा भाई आप क्या करना चाहती, हम तो शादी करने के इच्छुक है नहीं। बोले डॉक्टर साहब नहीं, मैं मर जाऊंगी। तो मैंने कहा तुम्हारी जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। ये कसम खा के कहता हूं मैं अपने। 4 बच्चे हैं मेरे, चारों बच्चे कल का मुंह ना देखें। उस लड़की ने स्वयं अपनी मांग में सिंदूर भरा है। ये मैं देश के लिए संदेश देना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने कहा देखिए हम पति पत्नी बन गए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी सोच लीजिए, मैंने उसको काटिए कि फिर भी सोच लीजिए गलत है ये। बोले डॉक्टर साहब गलत है, सही है, मैं आपको बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और उससे पहले उसने जन्म प्रमाण पत्र बना के मेरे छापा लिख कर दिया और उसकी रिकॉर्डिंग में सारे संसार को सुनना चाहूंगा, सारी दुनिया को सुनना चाहूंगा। ठीक है, शादी आपकी हो गई, मगर उसने आपको पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया कि मैं इलाज कराने गई थी और उन्होंने बार-बार मेरे साथ बलात्कार तो मेरा हुआ है सर। ना चाहते हुए भी मुझे उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने, ना चाहते हुए। या तो वो मर रही थी, अगर किसी की जान बचती है, उसका अगर कहा करा जाए तो अगर ये दुष्कर्म है तो इसको स्वीकार करता हूं। तो अब एफआईआर इसमें लॉन्च हुई आपके खिलाफ? एफआईआर पुलिस का तो काम है। लड़की का मामला हो, 202 का मामला हो, बस उनको तो सूंघने मिल जाए थोड़ा सा, जाओ साहब सीधे जेल बंद करो। पहले तो हमने कानून, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने इन लोगों को इतना छूट दे रखी है कि जिस दिन मैंने रजिस्ट्री करी सीओ साहब के खिलाफ, तुरंत दूसरे दिन एफआईआर हो गई। नहीं तो मुझसे जानकारी लेते, मैं अपना सीओ साहब को नंबर देगा, मैंने सीओ साहब रात के 12 बजे बुलाऊंगा, मैं आपके पास जरूर आऊंगा।
लेकिन सीओ साहब ने ना मुझे आज तक फोन किया है, कुछ नहीं किया, बल्कि सीधे FIR। ये कहाँ का कानून है? साहब यही है कि बस जब ये इसके तकलीफ हुई 4 दिन ये अस्पताल में वहाँ इनने भर्ती रखी। रखने के बाद में इस लड़की के साथ में गलत उपकार किया इसने। किसने किया? रमेश डॉक्टर ने। अच्छा। उसके बाद में हमारे बच्चे बोले जब आपके बस की बात नहीं तो हम लेके जा रहे हैं इसे, तो हमने छुट्टी करो हमारी लड़की की। बोले छुट्टी ऐसे नहीं होगी। मैंने कैसे होगी? बोले कोरे कागज़ पे इनने हमारे अंगूठे लिए। बोले सैन अंगूठे कल के लिए ये मर सकती है, तो या कोई बात हो गई तो हमारे ऊपर तुम दावा करोगे, इसलिए अंगूठे लगा के जाओ। तो हमसे, हमारे बड़े लड़के से, और हमारी एक लड़की थी साथ में गई थी जो इस लड़की से छोटी है, ममता से छोटी है। इनने साहब तीनों लोगों से अंगूठा लिया हमसे। उसके बाद में हमारी लड़की भेजी। लड़की ने घर आके बोले कि पापा इनने मेरे साथ में बहुत बुरा करा है। वो बता रहा है कि शादी करी है लड़की ना, ने। कोई शादी नहीं करी है। शादी आप हमारे गांव में किसी से पता निकाल दो, उसकी शादी जो हुई है गंगवार के यहाँ से हुई है, वो लड़की इसने जला के मार दी है। अच्छा। हाँ, उसके बाद में दूसरी शादी इसने गंगापुर से करी है, वो भगा दी है, वो दिल्ली कमा खा रही है। अच्छा। इसका यही पेशा है बस। तो अब आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट साहब हमने दर्ज करा दी। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं साहब इसे सज़ा मिलना चाहिए।